Hello student, welcome back to today's classes. So today we will start exercise 2b of question number 2, okay, of compound interest chapter 2. So चलिए start करते हैं question number 2 को and question number 1 हम लोगों ने previous videos में कर रखा है. So अगर आप लोग उसमें doubt है तो आप लोग उसे watch कीजिए जाके. और अब आते हैं question number 2 पे. Calculate the difference between the simple interest and the compound interest on 4,000 rupees in 2 years at 8% per annum. ठीक है, तो इसे बाय प्रोसेस जल्दी जल्दी करते हैं सॉल्व. फॉर फर्स्ट ईयर P equal to 4,000, R equal to 8%, time equal to 1 year. Then interest equal to 4,000 into 8 into 1 by 100. 2 0 से 2 0 cancel. 8 4 जा 32, 320 rupees. Then amount will be what? 4,000 plus 320 equal to 4,320 rupees. ठीक है, इतना हमारा अमाउंट हो गया. देन फॉर सेकेंड ईयर P equal to 4,320, R equal to 8%, T equal to 1 year. I equal to 4,320 into 8 into 1 by 100. So 1 0 से 1 0 will be cancel. Now इसको करते हैं प्रोडक्ट. 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 and 1 5 25, 8 4 जा 32 and 34 divided by 10. So yes, rupees 345.60 paisa. Interest amount is equal to what? So 4,320 plus 345.60 is equal to, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 60 पैसा तो है ही. 5 and 0 5 4 2 6 3 3 6 4 4,665.60 रुपीज अमाउंट हो गया. ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन सिंपल. तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट पहले तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा CI इज इक्वल टू, फाइनल अमाउंट है 4,665.60 माइनस 4,000 जो फर्स्ट वाला प्रिंसिपल था, तो हो जाएगा 665 रुपीज 60 पैसा विल बी कंपाउंड इंटरेस्ट. एंड SI विल बी, SI फाइंड आउट कर लेंगे. अब SI इक्वल टू हो जाएगा 4,000 इंटू 8, 2 ईयर्स के लिए है तो 2 नीचे 100, 0 से 0 कैंसिल. 8 4 जा 32, 32 2 जा 64, 640 रुपीज SI हो गया. तो डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, CI माइनस SI इज इक्वल टू 665 माइनस 640, 60 पैसा भी था. ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पे 25 रुपीज 60 पैसा इज करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. ओके, और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 2 ईयर के लिए था और डिफरेंस बिटवीन हमें फाइंड आउट करना था. तो आपको फर्स्ट MCQ वाले क्वेश्चन में, लास्ट वाले क्वेश्चन में मैं एक फॉर्मूला बताई थी, तो आप उस फॉर्मूला का यूज करके भी इसे सॉल्व कर सकते हो फॉर ऑब्जेक्टिव. क्योंकि अभी आप लोग क्लास 9 में हो तो आप उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में उसका सॉल्व यूज मत करना, वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए है. तो आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो कि क्या हमारा इतना डिफरेंस आ रहा है या नहीं. तो इसी के साथ मिलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, a sum of money is lent at 8% per annum compound interest. If the interest for the second year exceeds that for the first year by 96 rupees, find the sum of money. तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व. हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है सम ऑफ मनी. तो लेट प्रिंसिपल को ही सम ऑफ मनी बोलते हैं. लेट P इज इक्वल टू 100 रुपीज सपोज कर लिए. ठीक है, तो और
रेट है हमारा गिवन 8%, टाइम इक्वल टू 1 ईयर। ठीक है, ये इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, 2 साल का बात कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन फर्स्ट ईयर का पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर I इज इक्वल टू 100 इंटू 8 इंटू 1/100, कैंसिल, तो हो गया ये 8 रुपीज। ठीक है, तो अमाउंट हो जाएगा 108 रुपीज। अब ये सेकेंड ईयर में हम इस 108 रुपीज का यूज करेंगे। फॉर सेकेंड ईयर I इज इक्वल टू प्रिंसिपल 108 इंटू 8 इंटू 1/100। अब 8 इसको करेंगे मल्टीप्लाई, तो 108 इज 800, 864 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू रुपीज 8.64। ठीक है, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हो गया इतना। अब हमसे पूछा हुआ है कि इफ द इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर एक्सीड्स दैट फॉर द फर्स्ट ईयर बाय 96 रुपीज, यानी कि इतना रुपीज वो क्या कर रहा है, एक्सीड्स कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 8.64 है। ठीक है, अब ये 8.64 यानी कि डिफरेंस क्या है दोनों में, दोनों साल की इंटरेस्ट में डिफरेंस है हमारा, डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट इन बोथ ईयर इक्वल टू 8.64 माइनस 8 रुपीज, तो इक्वल टू 0.64 है ना, इतना रुपीज का डिफरेंस है। अगर इतना डिफरेंस पे ये 100 प्रिंसिपल है, ठीक है, 0.64, ठीक है, 0.64 रुपीज पे के डिफरेंस पे ये कितना प्रिंसिपल है, 100 रुपीज का, तो 96 रुपीज का डिफरेंस, ठीक है, ये आप लोग समझने का कोशिश करना। डिफरेंस ऑफ 0.64 इक्वल टू 100, देन डिफरेंस ऑफ 96 रुपीज इज इक्वल टू व्हाट, तो प्रिंसिपल क्या होगा, 96 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 0.64 होगा, है कि नहीं, क्योंकि जब हमारा एक चीज का दाम इतना होता है, ठीक है, तो सॉरी 15 सेब का दाम अगर इतना रुपया है, ठीक है, तो 95 का कितना होगा, तो 15 से पहले डिवाइड करेंगे तो एक का आ जाएगा, उतना इंटू 95 करेंगे, तो वैसे ही यहाँ पे हम लोगों ने किया है, यूनिटरी मेथड लाइक यहाँ पे यूज हो गया। ठीक है, और जब अब इसे सॉल्व करेंगे तो इसका डेसिमल जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 100 अगेन, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, 16 4 जा 16 6 जा 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 5 जा 10 0, ठीक है, 5 3 जा 15 एंड 000 पुट कर देंगे तो 15,000 जो है वो हो जाएगा इसका प्रिंसिपल। ठीक है, सो सम ऑफ, यहाँ पे हम लोग इसका आंसर लिख सकते हैं, सम ऑफ मनी इज 15,000 रुपीज। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। Now question number 4, a man invest 5,600 rupees at 14% per annum compound interest for 2 year के लिए। The interest for the first year, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा, वेरी इजी, प्रिंसिपल है 5,600, रेट है 14%, टाइम इक्वल टू 1 ईयर, तो I इज इक्वल टू 5,600 इंटू 14 इंटू 1/100, 0 से 0 कैंसिल। अब 14 इंटू 56 करेंगे मल्टीप्लाई, तो 14 इंटू 56 विल बी 56 10 जा 560, 56 4 जा, ठीक है, 4 8 7 यानी कि 784 रुपीज, 784, दिस इज द फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का, 4 के 1 का। अब आते हैं 4 के 2 में, द अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 5600 प्लस 784, ऐड करेंगे 4 8 3 5 और 1
6, इतना रुपीज हो गया अमाउंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 4 के 3 में द इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर करेक्ट टू द नियरेस्ट रूपी। ठीक है, यानी कि यहाँ से हमें पता चला कि कुछ डेसिमल में आने वाला है। तो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल है 6384, बिकॉज फर्स्ट ईयर के साथ जो अमाउंट आता है वही प्रिंसिपल होता है। रेट है 14%, टाइम इक्वल टू 1 ईयर। ठीक है, तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू 6384 इंटू 14 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100। अब इन दोनों का ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो होगा 893.76, क्योंकि डेसिमल है तो यहाँ पे डेसिमल पुट कर देंगे, 100 है नीचे इसीलिए। ठीक है, तो इतना रुपीज हो गया। इसका आप लोग एक बार मल्टीप्लाई कर लेना, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए मैं यहाँ पे रफ नहीं की हूँ। ठीक है, और ये हमारा इंटरेस्ट हो गया 893। अब इसमें हमें करेक्ट टू द नियरेस्ट रूपी, 893 का नियरेस्ट रूपी राउंड फिगर करेंगे तो ये 5 के बाद है, यानी कि ये हम इसका कितना हो जाएगा रुपीज 894, है ना, इतना हो जाएगा इसका राउंड फिगर करने पे। क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ मैन सेव 3000 रुपीज एवरी ईयर, यानी कि वो हर साल 3000 रुपीज सेव करता है और इन्वेस्ट करता है एंड ऑफ द ईयर में 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ इट सेविंग एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर के एंड में उसके पास कितना अमाउंट होगा सेविंग में, है ना। तो अगर वो फर्स्ट ईयर में बचा रहा है 3000 तो सेकेंड ईयर के लिए वो यूज करेगा। तो सेविंग उसका अगर है सेविंग ऑफ फर्स्ट ईयर इक्वल टू 3000 रुपीज। ठीक है, तो फॉर सेकेंड ईयर प्रिंसिपल इज इक्वल टू 3000 हो जाएगा, वही सेविंग। इसका रेट क्या है 10%, टाइम है 1 ईयर के लिए। ठीक है, एक 3 साल का बात है, जो 1 साल हो गया दूसरे साल में आ गए। ठीक है, तो इंटरेस्ट क्या होगा 3000 इंटू 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये हो गया 300। अमाउंट हो जाएगा 3000 प्लस 300 इक्वल टू 3300, है ना, इतना हो गया। अब ये क्या करेगा 3300, और फॉर थर्ड ईयर का जो सेविंग है वो है 3000। फिर से वो थर्ड ईयर के लिए सेविंग जो करता है वो है 3000, यानी कि यहाँ पे पी हो जाएगा फॉर थर्ड ईयर। पी क्या हो जाएगा इसका, थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल 3000 सेविंग भी तो कर रहा है, तो इसमें क्या करेंगे 3000 को करेंगे ऐड, तो ये हो जाएगा 6300 रुपीज, है ना प्रिंसिपल। और रेट है हमारा इसका 10%, टाइम है वही 1 ईयर, टी इक्वल टू 1। ठीक है, तो इंटरेस्ट हो जाएगा 6300 इंटू 10 इंटू 1 बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 630 रुपीज जो है वो इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अमाउंट इसका क्या हो जाएगा, अमाउंट प्रिंसिपल था इसका 6300 प्लस 630 इज इक्वल टू 0396, इतना रुपीज क्या हो जाएगा इसका अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, इस ईयर के लिए। अब अमाउंट ऑफ द एंड ऑफ थर्ड ईयर, ठीक है, तो यानी कि थर्ड ईयर के एंड में कितना होगा। ठीक है, अमाउंट एंड ऑफ थर्ड ईयर इज इक्वल टू 6930 प्लस फर्स्ट वाले में 3000 का भी था, तो जब ऐड करेंगे इसमें तो कितना होगा, अब 6 और 3000 9930। okay, this is the correct answer for question number 5. so yes, here I hope शायद यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा कि अमाउंट एंड अमाउंट ऑफ थर्ड ईयर क्या हो जाएगा हमारा। इसमें थर्ड ईयर तक में इतना आ रहा था, अब ये जो 3000 फर्स्ट ईयर में ही सेव किया था वो भी तो ऐड होगा ना, तो उसको लगा के इतना इसका सेविंग, सॉरी 3000 वो फिर से बचा रहा है, सेविंग कर रहा है, तो वो 3000 यहाँ पे इसका ऐड हो गया, तो इतना अमाउंट टोटल हो गया। तो करेक्ट आंसर 9930 रुपीज है। ठीक है,
सो आई होप क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स में अच्छे से शेयर करना। और आप लोग वॉच करते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, तो थोड़ा सा यहाँ पे मुझे मतलब खुद में थोड़ा सा ये मोटिवेशन डाउन हो जा रहा है मेरा। और कमेंट तो आप लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हो, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। लेकिन कोशिश करना लाइक भी कर दो, तो और भी ज़्यादा हैप्पीएस्ट मोमेंट मेरे लिए रहेगा वो, और बेस्ट मोटिवेशन रहेगा। और इसी के साथ मैं नेक्स्ट सॉल्यूशन वीडियो आप लोगों के साथ लाती रहूँगी। और आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। टाटा बाय बाय एवरीवन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।